हिंदी फिल्म सिनेमा के टू फाइनेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टार्स, दो महान नायक ऑफ हिंदी सिनेमा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं टू फाइनेस्ट एंड द ग्रेट्स ऑफ हिंदी सिनेमा। मेरा नाम अमित कालरा है। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात 1940s की है। दो ऐसे ग्रेट्स, दो ऐसे महान कलाकार जो हिंदी सिनेमा में आए। एक थे देवानंद साहब और एक थे किशोर कुमार जी, किशोर दा। तो एक छोटा सा वीडियो है इन दोनों की जर्नी में, हाउ दे स्टार्टेड, हाउ दे मेट ईच अदर और उनकी आपस की बॉन्डिंग के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देवानंद साहब का डेब्यू हुआ 1946 में। मूवी थी हम एक हैं। तुम्हारे एक भाई पर इन अमीरों की लाठियां बरस रही थी और तुम खड़े देख रहे थे और तुम पर भी। फिर लेट 1940s में देवानंद साहब ने बहुत सारी मूवीज करी, जैसे कि विद्या, जीत, अफसर, सनम। ये सारी वुमेन ओरिएंटेड मूवीज थी, जिससे देवानंद साहब को स्टार्ट तो मिली, मगर जो वो एक शोहरत वो चाह रहे थे, जो एक पहचान चाह रहे थे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, वो नहीं मिल पा रही थी उनको। और जहां तक किशोर दा की बात है, उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी यानी कि दादा मुनि वॉज अ एस्टैब्लिश एक्टर इन 1930s and 40s। ही वॉज अ सुपरस्टार देन। तो किशोर दा की पूरी फैमिली, किशोर दा गांगुली फैमिली बॉम्बे आया करती थी, बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार जी को मिलने। इसी तरह किशोर दा का भी करियर बॉम्बे टॉकीज में ही शुरू हुआ। ही स्टार्टेड एज अ कोरस सिंगर। फिर 1946 में एक मूवी आई शिकारी, जो बॉम्बे टॉकीज की ही मूवी थी, जिसमें अशोक कुमार जी ने काम किया और किशोर दा की भी ये पहली मूवी थी एज एन एक्टर। सो ही स्टार्टेड हिज एक्टिंग करियर इन दिस मूवी शिकारी। फिर 1948 में अशोक कुमार जी ने एक मूवी प्रोड्यूस करी, उसका नाम था जिद्दी। इस मूवी में उन्हें लीडिंग रोल के लिए एज ए लीडिंग एक्टर उन्होंने साइन किया देवानंद साहब को। मैं खफा तो नहीं होता। क्यों? बात क्या? जैसे तुम जानते हैं वो महेश। और देवानंद साहब का पहली की जितनी भी मूवीज थे उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, बट ये जो जिद्दी मूवी थी, मूवी में उनके करियर को एक स्टेबिलिटी मिली। लोगों ने उनको पहचानना शुरू कर दिया एंड ही बिकेम पॉपुलर आफ्टर दिस मूवी। भला ये कैसे हो सकता है? हम ऐसे नमक हराम नहीं जो अपने मालिक का जरा सा गुस्सा भी ना। और इसी मूवी में म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश जी ने किशोर दा को एज अ प्लेबैक सिंगर पहला चांस दी। किशोर दा ने पहली बार प्लेबैक किया, वो भी देवानंद साहब के लिए, और गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगू। इस जिद्दी मूवी में जो 1948 में आई थी, जो प्रोड्यूस की थी अशोक कुमार जी ने बॉम्बे टॉकीज के लिए, इसी में देवानंद जी को लीडिंग रोल मिला और किशोर दा का पहला गाना मिला प्लेबैक के लिए, वो भी देवानंद साहब के लिए। तो इसी मूवी के दौरान, जिद्दी मूवी के दौरान, किशोर दा और देवानंद साहब पहली बार मिले। उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे थे, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हुई और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। देवानंद साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था कि किशोर दा का जो सिंगिंग स्टाइल था वो बहुत ही इन्फ्लुएंस था के.एल. सहगल जी के सिंगिंग स्टाइल से। अगर आप शुरुआती गाने सुनेंगे किशोर दा के, तो आपको के.एल. सहगल जी की झलक उसमें साफ साफ नजर आएगी। देन लेटर ही डेवलप हिज ओन स्टाइल, जो किशोर दा का सिंगिंग स्टाइल जो हम आज जानते हैं, जो हम आज पसंद करते हैं, वो किशोर दा ने बाद में डेवलप किया। शुरुआती जितने भी उनके गाने थे वो के.एल. सहगल जी के स्टाइल में ही थे। इसी तरह जिद्दी में 1948 में जो ये गाना किशोर दा ने जो प्लेबैक किया, पहला गाना देवानंद साहब के लिए, मरने की दुआएं क्यों मांगू, ये गाना बहुत जबरदस्त हिट हुआ। और इस गाने से किशोर दा को पहचान मिली एज अ प्लेबैक सिंगर, और देवानंद साहब को भी एक स्टेबिलिटी मिल गई उनके करियर में। एक ऐसी मूवी मिल गई जिनसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिसने देवानंद साहब का करियर भी एस्टैब्लिश किया और किशोर कुमार जी का भी एज अ प्लेबैक सिंगर। शुरुआत में किशोर दा ने
देवानंद साहब के लिए ही सिर्फ प्लेबैक किया था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी, एक छोटा सा किस्सा था दो महान ग्रेट्स का, टू ग्रेट्स ऑफ हिंदी सिनेमा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज डू कमेंट, like and share and subscribe to my channel. Thank you. Take care. Bye.